कंडक्टर का झोला आपका खो बनी भाई फोटो में दिखा रहा हाँ है जी। आपने ले लिया तो मतलब एक यादगार तो होगा। बिल्कुल, ये तो आजीवन यादगार रहेगी जी। और मैं इन भाइयों का बहुत बहुत आभारी हूँ जी। जो इतने समाज सेवी, इतने देखो कौन किसके लिए करता है जी। तो समाज के लिए देखो, ड्राइवर बस चला लेगा, मैं भी गाड़ी चला लूँगा, लेकिन समाज चलाना कोई छोटी बात नहीं है जी। और समाज को कोई बड़ा। तो भाई मड्डू खटखट की शहर है ना राम राम। फिलहाल जींद मौजूद हाँ, और जींद में जींद डिपो के ड्राइवर और कंडक्टर आजकल चर्चा में आ रहे हैं। क्यों मशहूर हो रहे हैं? फिलहाल कंडक्टर अपने साथ मौजूद है और जो ड्राइवर है वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो भाई तब बातचीत कराएंगे, पूरी कहानी पूछेंगे क्यों वायरल हो रहे हैं। राम राम भाई। राम राम भाई, आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। शुभ नाम क्या भाई अपना? मेरा अनिल कुमार, गांव अड़ेवा, जिला जींद और हरियाणा रोडवेज में जींद डिपो। जी, एक बार तो आप पूरी कहानी बताओ जिसके वजह से बार बार सम्मान किया जा रहा है, हर बार बार मतलब कि लोग आगे ये चेहरा दोबारा दोबारा आने लग रहे हैं। बात ऐसी है भाई साहब, ये 14 तारीख की बात है, शाम की 14 सितंबर। हाँ, अभी 4 दिन पहले 5 दिन पहले। तो मेरी ड्यूटी थी जींद से चंडीगढ़ रूट पर। जी भाई। तो मैं यहाँ से गाड़ी चलती है अपनी हरियाणा रोडवेज की 3:50 पे जींद से, और मैं काउंटर पर लगाया गाड़ी बुक करवा रहा था जी। वो भाई जो मेरा साथी था कंडक्टर, वो गाड़ी बुक कर रहा था। वो बोला तू मेरे पास बैठ जा, सीट नंबर लगाया जाना, जल्दी गाड़ी बुक हो जाएगी। तो गाड़ी की टिकट बना दी, बुक होगी, 1-2 सीट बच रही थी, तकरीबन गाड़ी बुक हो गई थी। बाद में एक छोटी ही गुड़िया आई स्कूल ड्रेस में, तो वो आके बोली, कितनी उम्र थी जी उसकी? वो भी 15 से 16 साल, 15-16 बस हाँ, इसी 16 साल से 15 के बीच की लगभग। तो वो वो बोली अंकल मेरे को चंडीगढ़ जाना है, टिकट दे दो। उसने पैसे दिए, उसमें 10-20 रुपये कम थे। वो साथी कहने लगा, बोले जींद से चंडीगढ़ की टिकट ली थी। हाँ, उस गुड़िया ने। तो वो साथी कहने लगा, भाई नील तुम मैं इसको टिकट दे दूंगा, तुम इस पे वहाँ जाकर जो इसका रिलेटिव को इसको लेने आओ तो पैसे वहाँ जाकर दे देगी। जो बकाया बचा हुआ। हाँ, जो 10-20 रुपये। माँ भाई कोई बात नहीं, दे देगी, नहीं देगी तो स्कूल की बच्ची है, कोई बात नहीं, इसको तू टिकट दे दे, टिकट दे दे। बोला सीट नंबर भी नहीं रह रहे, माँ देख ले कोई बीच में एक सीट बच रही 30 नंबर, माँ वो दे दे उसको। वो दे दी, बैठ गई, गाड़ी बुक हो गई। हम यहाँ से चल पड़े, कम से कम 3-4 घंटे का सफ़र है जींद से चंडीगढ़ का। और हम चंडीगढ़ चल पड़े, बीच में पेवा रुकते हैं 10 मिनट के लिए, चाय चुए पी ली, बाथरूम कर लें सवारी। तो फिर वहाँ से चल पड़े। रास्ते में जैसे कोई सवारी उतर रही चढ़ रही, मेरे को तो कंडक्टर को तो भाई देखो टिकट बनाने आगे पीछे से आना जाना रहता है। तो उसके पास एक इंसान बैठा था, काफ़ी उम्र थी उसकी, होगी लगभग 50 साल के। मैं तो उसको बहुत अच्छा इंसान मानूंगा। उस लड़की से बातें कर रहा था, मैंने देखा 1-2 बार, फिर मैंने इग्नोर कर दिया। भाई चलो कुछ पूछ रहा होगा भाई। पहला तो मन में पूछा था, गलत सवाल था भाई, क्यों इसके लिए बातचीत करना? हाँ भाई, छोटी बच्ची है ना इसके साथ कोई, लेकिन इग्नोर कर दिया भाई। हमारा तो देखो सफ़र से मतलब है, सवारी किराया दे दे और सफ़र हो जाए पूरा, उनका सुख आराम से, बस हमारा इतना ही मतलब है। तो जो सरकार की ड्यूटी है हमने तो वो करनी है, जन सेवा है, चलो भाई हमारा हरियाणा रोडवेज की। तो बाद में हम चंडीगढ़ में एंट्री कर गए, चंडीगढ़ पहुंच गए। जो उस गुड़िया के पास जो फरिश्ता बैठा था वो उठ के आगे आ गया, उसको बस स्टैंड से पहले उतरना था जी। वो बोला, भाई साहब कंडक्टर साहब एक बार इधर आना। मैं बोलो सर क्या बात है? बोला जो मैं जींद से इस गुड़िया के पास बैठा था, इससे बातें करता है 3-4 घंटे, तो मैंने इसकी बातों से पता चला भाई ये गुड़िया प्रॉब्लम में है, परेशान है, या घर से कैसे आ रही है, इसके साथ कोई नहीं। मेरे को कुछ गलत लगा, तो आप जब बस स्टैंड पर सवारियाँ उतारो ना, एक बार इससे पूछ लेना। मैं ठीक है अंकल जी, कोई बात नहीं, पूछ लेंगे। वो उतर गया, चले गए। हम बस स्टैंड पहुँच गए, 17 सेक्टर चंडीगढ़। तो बस स्टैंड पहुँचने के बाद सवारियाँ उतर गई, मैंने उस गुड़िया को आगे बुला लिया। मैं आगे बैठा था, मैं बेटा इधर आओ। बोलिए अंकल कहाँ जाओगे आप? बोलिए अंकल मेरे को तो अमृतसर जाना है। मैं कौन आपके साथ? बोली मेरे साथ कोई नहीं। थोड़ी देर बाद वो बोली अंकल मेरे पास पैसे नहीं, आप दे दियो, मैं तो आपसे बोलने वाली थी। मैं बेटा आपको पैसे भी मिलेंगे, बस में भी बिठा देंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हाँ बिल्कुल, आप इसका सारा काम हो जाएगा। पर माँ परंतु एक बार आप ऐसे करो, हमारी किसी से बात करा दो, जहाँ जा रहे हो या घर वालों से, मम्मी पापा। देखा तो डाउट तो आपने हो रहा था कि भाई या लड़की, वो बताया गया था नहीं भाई वो भी बताया गया था, कुछ थोड़ा दिमाग में पहले भी था उसके। देखो आदमी के कपड़ों से, बोलचाल से, उसके चेहरे से पता तो चल जे है। फिर हमारा रोज का काम है भाई बस में,
भाई कोई वो थोड़ा आदमी टेंशन में प्रॉब्लम में तो है। जी जी लेकिन ऐसे तो हम टोकते नहीं किसी को, हमारा कोई पर्सनल किसी को मतलब नहीं है। लेकिन उस भाई ने बता दिया था, वो तो 3-4 घंटे से उसके पास बैठा था, तो फिर वो हमारी जिम्मेवारी ही होगी, वो बोल के उतर के गया था। इसलिए मैंने उससे पूछा, वो बोली अंकल पैसे माँ तो तू चिंता ना कर। बोली माँ मम्मी पापा, बोली किसी का नंबर नहीं, कोई घर का एड्रेस, बोली वो भी नहीं, मेरा कुछ याद नहीं, पता नहीं, हाँ, बताना नहीं चाह रही थी वो। फिर भी घंटा आधा घंटा बैठे, फिर वहाँ भाई चलो पहले रोटी खावांगे, हम घर से खाना ले जाएगा ना, और ड्राइवर साथी भी मैं भी। किस टाइम पहुंचे थे आप चंडीगढ़? हम 8:15 बजे शाम ने। वीडियो बंद हो गई थी। 8:15 बजे पहुँचे थे। जी तो 8:15 बजे पहुँचने के बाद फिर हमने बात बूत करी, 9 बज गए थे। फिर मैं चलो भाई खाना खाऊँ, मैं बेटे आज जो खाना खा ले। उस गुड़िया को भी खाना खिलाया, वो मना तो कर रही थी, खिला दिया, उसको समझूगा माँ आप क्या पता कब आए हो। जी जी उसको भी खाना खिलाया भाई। चलो फिर खाना खाने के बाद फिर उससे पूछा, माँ बेटा आप बताओ। वो बोलिए अंकल मैं उसका नंबर तो याद है जहाँ जा रही हूँ अमृतसर, माँ वो दे दो। जो बंदा के पास जाना हाँ जहाँ उसको जाना था। पहले तो बोल रही थी वो मेरी फ्रेंड है, लड़की है कोई। लड़की बता रही थी। और ये भी कहा उसने मैं तो IELTS का पेपर देने जाऊँ। जी मैंने फिर पूछा कि हमारे बच्चे भी देवे हैं, माँ पासपोर्ट दिखा दो, आप पासपोर्ट के बगैर तो है नहीं। वो तो आईडी प्रूफ बोली वो तो बने नहीं रहा। फिर ना माँ फिर तो आप झूठ बोल रहे हो। फिर उसका नंबर दिया गुड़िया ने, मैंने बात करी अपने फ़ोन से, माँ भाई ऐसे ऐसे गुड़िया आ रही है आपके पास और इसके पास पैसे भी नहीं है, परेशान है, आप चंडीगढ़ आ जाओ या मैं किराया दूँ इसको बस में बिठाऊँ। वो तो उल्टा बोला पहले ही शुरू में ही, बोला भाई मैं नहीं किसी को जानता, कौन लड़की कौन क्या कहाँ से। उसका नो हो गया कि फोन तो लड़की का आना था, लड़का हाँ। ऊपर बोलने लग रहा है। तो वो हमारे बस यह गलती रहेगी, हमारी गलती है मानो। अगर पहले लड़की से बात कराते तो वो पकड़े भी जा सकता था, कुछ हो उसका था उसमें, उम्मीद हो उसका थी। तो बाकी फिर उसने बात नहीं करी। बोला ये मेरे छोटे भाई का नंबर है, 5 मिनट बाद मैं दोबारा कॉल करता हूँ उससे पूछ के, भाई कोई उसका जानकार हो। भाई 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट होगी, उसका फ़ोन नहीं आया। मैंने फिर दोबारा फ़ोन किया, मैंने फिर लड़की से बात करवाई। मैं बेटा आप बात करके देखो। लड़की ने बात की जैसे वो डेली बात करती थी, उसका नाम लेकर भाई उससे बात करा दो, मैं वो बोल लूँ जो भी उसने अपना नाम बताया। उसको भी ऐसे गलत बोलिया, वो कहाँ मिला दिया, कौन है तू हम नहीं जानते, ऐसा कुछ कई बातें कही। फिर उसने फ़ोन काट दिया। फिर तीसरी बार फिर फ़ोन मिलाया हमने, फिर स्विच ऑफ कर गया वो। फिर मैंने लड़की को कहा बेटा देखो ही वो बंद कर गया, कहाँ जाओगे आपको, उसको कोई जान पहचान कुछ नहीं। उसके फिर देखो परमात्मा की दया से उसको कुछ समझ में आ गया बात, क्यों कोशिश हम कर रहे थे, 2-3 बंदे और आ गए थे स्टाफ के, लग रहे थे उसको समझाने। तो इतने बंदे कम तो थोड़ा दिमाग पर असर तो हुए है, सोच सी बदली उसकी कुछ। हाँ उसको हमारे साथ खाना खाया रही, उसको बिल्कुल घर की तरह रखा, उसको ऐसा फील हो गया मैं जमा अपने माँ बाप के पास हूँ। तो उसके बाद फिर वो कौन ही वो तो नंबर बंद करके समझाया। फिर 11 बज गए थे, रात के 11 बज गए बात करते। फिर माँ बेटा ऐसा करो आप नंबर दे दो किसी का। फिर बड़ी मुश्किल से उसको भगवान ने शुद्ध बुद्धि दी, तो उसके भाई का नंबर दिया उसने। तो उसके भाई का नंबर दिया, तो उसका भाई से बात की मैंने, मिला फ़ोन। हाँ माँ भाई कहाँ से? बोला बहादुरगढ़ से। भाई माँ मैं जीन डिपू का कंडक्टर बोल रहा हूँ और चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। बस में हमारी बस में एक ये गुड़िया मिली है हमारे को, ये बड़ी परेशान है ना, इसके पास किराया, और इसने नंबर दिया था। भाई इतने कहते बीच में उसके फादर ने फ़ोन ले लिया लड़की के पास में होगा वो। उसका फादर बोला भाई रे कहाँ से हो आप? एकदम ऐसे बोला जैसे पूरा डरा हो यार। और बोला यहाँ तो सारा पुलिस प्रशासन लगा रखा मैंने, सारे रिश्तेदार घर वाले, हमने तो खाना पीना, हम तो इसको ढूंढ रहे हैं, कहाँ है मेरी बेटी, एक बार बात कराओ। फिर उसकी बात कराई, उसका थोड़ा फिर हो गया। फिर थोड़ी देर बाद उसकी माँ का फ़ोन आया, जी बात कराई। फिर उसका भाई का फ़ोन आया, बार बार रिश्तेदार फ़ोन आया, बात कराई। फिर माँ का बिल्कुल वो नहीं बोले आप किस टाइम आओगे? माँ हम सुबह 5:20 चलाएँगे, 9 बजे जींद बस स्टैंड पर पहुँच जाएंगे, आप वहाँ से ले लेना बेटी को। बोले आप इसका ख्याल रखियो भाई, माँ खाना खिला दिया, आप चिंता ना करो, बेटी हमारे से ले लेना। उसको पूरा संतुष्ट कर दिया बिल्कुल। तो उसके बाद फिर अपना उसके बातचीत करके ने फिर अपना वो बोल दिया, वो बोले ठीक है सुबह ले लेंगे। लेकिन वो आ गए, फ़ोन आया भाई हम तो चला हाँ 12 बजे रात के। बोले इसकी माँ रोने से नहीं रुक रही, तो माँ का तो थोड़ा फ़र्क है। वो 12 बजे चले बहादुरगढ़ से, हमारे पास पहुँचे सुबह 4 बजे। तो 4 बजे पहुँच गए घर के, 4 बजे सारा परिवार
उसकी माँ, भाई, मामा, जो भी उसके फादर। तो हमें मिल गया, हमने वो लड़की सो रही थी, हम तो सारी रात जाग के उसका पहरा दिया, बाबा कुछ कहीं चली नहीं जावे, वही बात हो जाए उठ के वह बिक जाए। हाँ फिर वो जमाई समस्या हो जाती। फिर भी हमने महाभाई जावा नहीं, हमने नहीं बाथरूम भी गए। महाभाई इसका वह ऐसे लिटाली, मैं पास में अपना आराम से पलोथी मारे बैठे रहा, फ़ोन देखता रहा अपना, बस अपना टाइम पास हो गया। बस देख रहे 2 बज गए 3 बज गए, माँ बेटा तू सो जा, हमने वो तो सुहा दी थी, माँ भाई बच्ची है। तो फिर वो 4 बजे 4:30 4:20-25 पे ऐसे पहुँचे थे वो, उनको वो सौंप दी, रोने लगे और कहने लगे जी हम आपका कैसे एहसान भूल लेंगे, आप तो भगवान की तरह हो, आज हमारी बेटी की इज्जत बच गई, जान बच गई। के बेरा में कौन थे कौन, हाँ क्या करो, और कुछ भी हो उसका था भाई। तो वो गुड़िया उनको सौंप दी, फिर वो आगे उनको लेके फिर हम अपना ड्यूटी करके अपना यहाँ आए। तो भाई 1-2 क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा। जो भाई फ़ोन कर रहा था उसका, उसने लड़की ने के कुछ बताया, कुकर उसका जाल में फंसी थी, क्या क्या खैतर बुला रखी थी, वो कुछ बताया उस लड़की ने? देखो उस गुड़िया ने इतना बताया, मैंने पूछा था बेटा आपकी जान पहचान कैसे हुई वहाँ? बोली मैं तो ऑनलाइन गेम खेले करती, लूडो गेम में बातें होगी, जान होगी भाई, बोले अमृतसर से हूँ ऐसे ऐसे। फिर इंस्टाग्राम चलाए हैं, आजकल सभी चलाए हैं सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे बता दिया उसने आईडी अपनी, तो वहाँ फॉलो करके वहाँ जान होगी। फिर तो पर्सनल नंबर ले लिया आपस में एक दूसरे का, फिर तो उनकी कह रही थी कई महीने से मेरी बातें होती उससे। बस मैं तो एक बात के लिए बार बार ये मीडिया में भी कह रहा हूँ, मैं तो यार उस आदमी को बड़ा राक्षस और बड़ा सातिर आदमी मानूँ जो एक नाबालिग लड़की को बहादुरगढ़ से अमृतसर पाकिस्तान का बॉर्डर पर, बीच में 3 स्टेट भी आ गई, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, 3 स्टेट पार कर वो लड़की सब कुछ छोड़ गए वहाँ चलने के लिए तैयार होगी, उसको माँ बाप घर परिवार। तो उसने उसका माइंड कितना वाश कर लिया होगा, कितना बुकाया होगा उसको। तो भाई ये बहुत गलत बात है। मैं लड़की ने उसका कोई आईडी प्रूफ, फोटो वगैरह, वीडियो कॉल हो, कुछ भी बताया उसके बारे में? मारे को कुछ नहीं बताया ना, उस लड़की पे कोई फ़ोन था, बोली मेरा फ़ोन तो घर है। उसने मारे को उसके पास कुछ नहीं था, बस नंबर बताया था। फिर सुबेरे मैंने उसके पिताजी को वो नंबर दे दिया था, मैं भाई देखो आज आपकी बेटी के साथ होया, कल मेरी के साथ, किसी और की बेटी के साथ ना हो ऐसा, आप इसको ट्रेसिंग पे लवाओ, इसकी FIR कटवाओ और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ताकि आगे भविष्य में वो आदमी किसी और की बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। एक बात और कहना चाहूँगा, देखो इस चीज़ के ऊपर आपने भी रिस्क लिया है, कितने न कितने देखा तो अरे एक बंदा नू नहीं सोचता नू हो जाए कि मेरी नौकरी खतरा में हो जाए, क्योंकि पाछे भी केस देखते आने लग रहे हैं, को लड़की हो हैं सारी एक्शन नहीं होती, लड़की क्या कर रहे हैं, लड़का ने धक्का तो पीट ले हैं, वीडियो बना, पाछे एक वायरल भी हुई थी बसाड़ी, जो भाई था एक फौजी था, उसकी वीडियो वायरल हो गई। रिस्क ले हुए हैं आपने ही, और रिस्क लिया, कितने न कितने नून नहीं हुआ, गलत हो जाए, कदे उल्टी पड़ जाए बात। देखो भाई साहब मैं तो एक बात मानू हूँ, और जीव उस लड़की का चेहरा देखा नहीं हमने, वहाँ हमारे साथ रही, भाई हमारे को कुछ याद नहीं आया। उसकी मासूमियत, और इतनी मैंने अच्छी लड़की थी वो, पढ़ाई में इतनी होशियार, इतनी इंटेलिजेंट, नॉन मेडिकल से थी, पढ़ रही थी भाई, वहाँ बस भावना में सब कुछ बह गया, चाहे नौकरी नाकरी कुछ खराब हो, माँ बाप जब तक इस लड़की को इसके माँ बाप को नहीं सौंप देते जब तक भाई तो कुछ नहीं, बस एक ठान लिया था मन में, नक्शा बन गया था कि अपने माँ बाप तो मिलवानी। बस पता नहीं उसका चेहरा देख कर मन में जोश हो गया भाई, इस बेटी को कुछ नहीं हो जाए, या तो ऐसे लगा जैसे मेरी खुद की है, ऐसा ही समझा हमने, फीले नहीं हुई और बात दिमाग में नहीं आई। तो अरे एक और बात, यह वीडियो उस भाई तक पहुंचा है जो मतलब जिस भाई ने आपा गया कही थी कि इस लड़की या मतलब कि कितने न कितने कठिनाई में है, इसकी मदद करो, उस भाई के बारे में कुछ बोलना चाहोगे जो अपना एक मसीहा मिला था बस में, जो आप आगे बताया गया? मैं तो भाई उस भाई से भगवान का भी फरिश्ता मानूंगा, जिसने देखो डाउट में तो हम भी थे, लेकिन हम किसी को ऐसे पर्सनल नहीं बात करते, लेकिन उसने और हमारे डाउट को क्लियर कर दिया, हमारे बात नॉलेज में, क्यों 3-4 घंटे से बात कर रहा था सफर में। क्या कुछ बताया कि कुछ मतलब कि दुकान से जो मतलब सुनने में आया कि पेंटिंग डिजाइनिंग भी बढ़िया करा कर दी? हाँ वो पेंटिंग तो मैंने भी देखी थी, उस आदमी को भी दिखाती आई है वो रास्ते में, वो बता रहा था, लेकिन मैंने पेंटिंग देखी, मैंने उसके फोटो उतारे पेंटिंग के, गजब की पेंटिंग लड़की की, बहुत अच्छी, वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी। तो मैं तो उस भाई का दिल से शुक्रिया करूं, परमात्मा का भी, उसका भी भाई, उसने हमारे को और जगाया, चेतन कर दिया भाई थोड़ा इसके पूछ लेना, ध्यान करना, बस फिर तो हमने आगे अपना काम जो था वो कर ही दिया।
तो समाज में क्या संदेश देना चाहोगे जो अच्छाई खातर लड़ा है, कितने कितने नू लगा लो, सरकारी नौकर लगा लियो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होकर डर जाए भाई मेरी नौकरी खतरा में हो जाए, उन भाइयों खातर क्या कुछ संदेश देना चाहोगे? देखो भाई, मैं तो एक बात कहूँगा, सभी जो मेरे साथी हैं, चाहे मेरे रोडवेज के हैं, चाहे और कर्मचारी हैं, तो भाई देखो सच्चाई की तो जीत होती है, और किसी की जान बचे नहीं, किसी की मान और जान बचे और किसी की इज्जत बचे बेटी की, उससे बड़ा तो धरती पे कोई पुण्य नहीं। भगवान उनके बच्चों को दुआएं देगा, आशीर्वाद देगा और उसके माँ बाप देंगे, उससे बड़ा मैं तो सबको यही कहूँगा भाई बढ़ चढ़ के ये काम करें, मदद करें। अगर कोई भी ऐसी दिक्कत आओ, प्रॉब्लम आओ तो मदद करें किसी भी इंसान की। एक चीज़ और देखने में आ रही है, कल खटखड़ टोल कमेटी ने सम्मान किया, आज फौजी भाईचारा ग्रुप ने सम्मान कराया, बार बार सम्मान होने लग रहा है, कितना गर्व महसूस हो रहा है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा करा, कि कुछ फील हो रहा है गाँव वाले की कुछ काम है? भाई देखो हर जगह चर्चे चल रहे हैं इस बात के, फ़ोन बहुत आए हैं, रात नहीं फ़ोन आओ सारे रात। मैं तो उन इंसानों का जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो हमारे रोडवेज के हमारे सीनियर साथी हैं, जिन्होंने हमारे को इतना सिखाया है, भाई डिपार्टमेंट के बारे में बताया, मेरे फादर भी रोडवेज से रिटायर थे हैं, और भाई उसके मैं तो उनका आशीर्वाद मानूंगा जो हमने ये काम कर पाए। और इसके सम्मान वाली बात इसी है भाई, देखो खटखड़ टोल कमेटी ने सम्मानित कराया, वो इतने मतलब समाज के एक समाज सेवी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका भी मैं तो दिल से बार बार धन्यवाद करूंगा भाई, उनने हमारे को इतना मान सम्मान दिया। और जो आज फौजी भाइयों ने, इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं फौजी भाइयों के लिए कोई शब्द नहीं है, शब्द भी कम पड़ गए हैं जो इन्होंने हमारा मान सम्मान किया, जो इन्होंने इतना वो कराया। मैं तो खुद ही फौजी भाइयों से बोला भाई मेरे को सदस्य बनाओ अपनी टीम में, हाँ अपनी टीम में सदस्य बनाओ, जो कुछ भी है मैं भी आपकी तरह समाज सेवा करूं। तो उन्होंने मेरे को कहा भाई मोस्ट वेलकम। तो बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आज परमात्मा ने इसे अच्छे इंसानों से मिलाया है, मैं तो मेरा जीवन सफल हो गया भाई, और इससे आगे कुछ नहीं चाहिए। गांव वाले कि हमारा गांव का तो कंडक्टर वायरल हो रहा है आजकल। हाँ गांव वाले, परिवार वाले सब बोल रहे हैं भाई, हाँ सब ने यही कहा है भाई आपने इतना अच्छा काम किया। एक बात और देखी भाई साहब, मैं मीडिया के माध्यम से कहूँगा, जिसने कमेंट करे या जिसने जो भी कराया, इतने सभ्य कमेंट करे हैं, हर आदमी के मन में एक अच्छा काम किया एक बेटी के लिए, मेरे लिए हर आदमी के मन में एक आशीर्वाद दिया है मेरे को, बिल्कुल आशीर्वाद के रूप में इतनी दुआएं दी हैं भाई साहब, इतनी दुआएं दी हैं। मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा, इतनी दुआएं शायद किसी को दुनिया में नहीं मिली होंगी जितनी मेरे को मिली। और मैं सभी को नमन करूँ जिसने मेरे को दुआ दी है, भाई आपका आशीर्वाद, आपकी दुआ मेरे लिए सफल हो, और मैं हमेशा आभारी रहूँगा सभी जितनी भी जनता है, जितने भी आप जैसे मीडिया के साथी हैं। तो भाई लास्ट में यही बोलना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि सेवा भाई बॉर्डर पे हुआ है, समाज सेवा भी एक सेवा होया करा है। जड़ा भी मौका मिला, अगर सच्चाई लगा तो भाई उसका ऊपर अड्या करो। और नू आगे फिर एक मोटिवेशनल वीडियो के लिए मिल दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।